भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं और भाई आमिर खान के फैंस हैं, भाई आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों हम बात करने वाले हैं लाहौर 1947 की। देखो अभी लास्ट टाइम मैंने लाहौर 1947 पे आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो रिलीज डेट है ये लोग भाई दिसंबर या फिर सितंबर या फिर अगस्त में रखने वाले हैं। अब देखो इसी को लेकर एक बहुत ही तगड़ा खुलासा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे एक और फिल्म यानी कि फिल्म गबरू, उसकी भी रिलीज डेट सनी पाजी की आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखो इन दोनों ही पिक्चर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, खासतौर से लाहौर 1947 की बात होगी, जो कि यहाँ पे एक जो बात अब समझ में आ रही है वो भाई अब मुझे डर भी लग रहा है। और मेरा जो डर है ना वो कहीं ना कहीं भाई देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाए और बहुत ही तगड़ा यहाँ पे तमाशा हो जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को बताता हूं। और यहाँ पे एक नीचे भाई हाइप का बटन भी होगा, अगर आप उसको भी प्रेस कर दोगे ना तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। हो सकता है कि मेकर्स तक ये बात मेरी पहुंच जाए। मैं बहुत अहम बात करने वाला हूं। देखो यहाँ पे एक बात आप समझ लो कि सनी पाजी के अभी जितने भी प्रोजेक्ट इस साल आने वाले हैं उन सब में, अब बॉर्डर 2 के बाद की बात कर रहा हूं, सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा मजबूत जो फिल्म है वो लाहौर 1947 है। इस बात को आप लोग मेरी नोट कर लेना। नाम और फिल्म अभी आप लोगों को बहुत ही मामूली और हल्की लग रही होगी। देखो फिल्म का नाम भी यहाँ पे चेंज होने वाला है, इतना आमिर खान यहाँ पे प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। फिल्म और नाम आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये फिल्म आप लोग देखोगे, मैं टीजर और ट्रेलर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म जिस दिन बड़े पर्दे पर लगेगी और जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप लोग जब थिएटर से बाहर निकलोगे तो आप लोग ये कहोगे कि हाँ भाई उस बंदे ने एक बात बोली थी कि फिल्म में दम होगा। देखो यहाँ पे सनी पाजी को अभी तक आप चीखना और चिल्लाना देखकर बोर हो चुके होंगे, लेकिन ये जो फिल्म है इस सनी पाजी के हाल फिलहाल में जो करियर को ऐसा चेंज करेगी और उसके बाद में आप लोग देख लेना कि किस लेवल की फिल्में सनी पाजी को मिलने वाली हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये फिल्म डायलॉग और ड्रामे पे बेस्ड है, ना कि एक्शन पे। और ड्रामे और डायलॉग्स इस फिल्म के अंदर इतने हैं कि आप एक्शन भी क्या याद रखोगे कि एक्शन के जो एक्शन डायरेक्टर्स होते हैं ना वो भी अपना काम उस तरीके से नहीं कर सकते जो ये फिल्म के डायलॉग करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग सोच नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो ये क्या फिल्म है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की फिल्म है और इस ऊंचे दर्जे की फिल्म को मैं समझता हूं कि सोलो रिलीज मिलनी चाहिए, मैं समझता हूं। और यहाँ पे अभी आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से जो प्लानिंग चल रही है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे गबरू फिल्म अभी 13 मार्च को रिलीज होने वाली थी, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। 13 मार्च को रिलीज हो रही थी, लेकिन अब इस फिल्म को आगे बढ़ा दिया है। कब? मई में कर दिया है। मार्च अप्रैल मई यानी कि 2 महीने आगे बढ़ चुकी है। अब अगर ये फिल्म 2 महीने आगे बढ़ी है बॉर्डर 2 के सीधा 4 महीने के बाद में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 4 महीने बाद बढ़ गई है, वरना 2 महीने बाद आ रही, तो मई जून जुलाई अगस्त। तो आप देखो कम से कम गबरू अगर चलेगी तो कम से कम यहाँ पे सनी पाजी को पब्लिक जब देखने आ रही है मई में, तो अचानक से भाई अगस्त में दोबारा से आना, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक यार एक्सेप्ट करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी भाई इतनी जल्दी। देखो अगर गबरू को ये लोग मई में लेके आ रहे हैं, मई जून जुलाई अगस्त में, फिर अगर लाहौर 1947 आती है तो आमिर खान यहाँ पे इतने बेवकूफ नहीं है। आमिर खान क्या करने वाले हैं, आमिर खान की स्ट्रेटेजी, आमिर खान क्या सोचते हैं, ये शायद आप लोग नहीं समझ रहे हो। आमिर खान अगर इस फिल्म को अगस्त में लेके आते ना तो ये जो गबरू है ये गबरू मार्च में आती, यानी कि ठीक अगले महीने, अब तो फरवरी लग गया है, तो आमिर खान इस फिल्म को अगस्त में लाने के बारे में सोच सकते थे। अब यहाँ पे 2 बातें और आती हैं कि अगर आमिर खान अगस्त में नहीं लाएंगे तो लाएंगे कब लाएंगे भाई? इस साल इस फिल्म को आना है। अगर ये अगले साल के लिए चली गई तो इस फिल्म का हश्र बहुत बुरा होने वाला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पब्लिक की नजर में, पब्लिक के दिलों से ये फिल्म उतर जाएगी, मैं रियलिटी बता रहा हूं, फैंस का यही कहना है। अब सुनो यहाँ पे, अगस्त में अभी तक 15 अगस्त को सिर्फ एक फिल्म है, नागजिला, सिर्फ एक फिल्म, और उस फिल्म के आगे मैं समझता हूं लाहौर 1947 ऐसा जैसे हाथी और चींटी। मैं समझता हूं कि कार्तिक आर्यन लाहौर 1947 के सामने टिक नहीं पाएंगे, भले ही चाहे सामने धर्मा हो या वर्मा हो, कोई सा भी हो। अगर धर्मा वाला एग्जिबिटर्स को यहाँ पे डंडा भी कर दे तो मुझे लगता है कि आमिर खान के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। और जब सनी पाजी हो और इधर अनिल ठडानी हो तो बाजा तो वैसे ही बच जाना है। फिल्में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की वजह से चलती हैं और मैं समझता हूं कि कंटेंट के दम पर ही लाहौर 1947 अपना
दबदबा ऊपर करेगी। और 15 अगस्त 1947 के आसपास की ये फिल्म है और 15 अगस्त 2026 में अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म बहुत तगड़ा कलेक्शन करेगी और ये एक ऐसा ड्रामा होगा और ये एक ऐसा ऐतिहासिक पैट्रियोटिक फिल्म होगी जो कि शायद ही आप लोगों ने कभी देखी होगी। और ऐसे डायलॉग्स, ऐतिहासिक डायलॉग्स ऐतिहासिक चेहरों के सामने चेहरों से निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे राजकुमार संतोषी ने इसके ड्रामे को उस तरीके से लिखा है और इनकी एक ड्रीम फिल्म है ये। और जब ड्रीम प्रोजेक्ट सामने आता है किसी भी एक्टर या डायरेक्टर का तो भाई यहाँ पे वो दिल से होता है और वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के दिलों को चीर के रख देती है। तो ये फिल्म चीर के रख देगी, इतना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आमिर खान अगर 15 अगस्त में लेके आते हैं तो ये एक प्लानिंग होगी, क्योंकि अगर ये सितंबर में जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंदा और वाहियात एक डिसीजन होगा सितंबर या फिर दिसंबर का। दिसंबर में एवेंजर डूम्सडे भी है भाई, किंग भी है, इतनी सारी चीज़ों के आगे देखो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन दिसंबर में कलेक्शन को अगर हम माइंड में रखें तो शायद उस तरीके का ना आ पाए। और मैं समझता हूँ कि अगर गबरू के 2 या 3 महीने के बाद में अगर लाहौर 1947 आती है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नुकसान वाली बात होगी, ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा और आमिर खान अपनी फिल्म के लिए ऐसा फैसला ले, मैं बहुत खुश होऊंगा भाई। और यहाँ पे फैंस भी बहुत खुश होंगे क्योंकि देखो जिस तरीके की फिल्म है अगर उन्हीं दिनों में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा और एक अच्छा फैसला भी है, क्योंकि अभी नागजिला के अलावा वहाँ पर और कोई सी भी फिल्म नहीं है, कोई सी भी। और लाहौर 1947 जिस तरीके की फिल्म है भाई, देखो इसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में ही इतना रेस्पॉन्स मिल जाएगा कि और जगह पे उसका चलना ना चलना कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिल्म का बजट तकरीबन 100 के आसपास है, 100 के। और ये फिल्म उस तरीके का दबदबा रखती है कि ये फर्स्ट वीकेंड में ही अपना बजट कवर कर सकती है, अपना बजट को लेके आ सकती है। भाई देखो 15 अगस्त वाला दिन बहुत बड़ा दिन होगा और अगर इस फिल्म को मैं समझता हूं कि जैसा भी दिन अगर पड़ता है 14 अगस्त या 15 अगस्त, भाई साहब ये फिल्म बहुत तगड़ा फटेगी। 14 अगस्त को अगर इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए तो 15 अगस्त को इस फिल्म की जो ऑडियंस है ना वो अपने आप को पूरे तरीके से तैयार कर लेगी और इस फिल्म को जाके देखेगी। तो मैं तो कहता हूं भाई आमिर खान सर से, आमिर खान प्रोडक्शन से कि इस फिल्म को 15 अगस्त के लिए अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि एक ऑलरेडी फिल्म नागजिला बैठी है। तो मुझे लगता है कि अगर लाहौर भी बैठेगी जाके तो कोई तीसरी फिल्म की हिम्मत नहीं होगी वहां पर आने की। और फौजी भी आगे चली गई है, अक्टूबर से भी वो आगे पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे अब अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि गबरू की अप्रॉक्सीमेटली रिलीज डेट मई में आ रही है ऐसा पता चल रहा है। बाकी देखो ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब तक गबरू की नहीं आती है तब तक तो हम इसको अभी 13 मार्च ही मानेंगे। बाकी देखते हैं मई में गई है या नहीं गई है, क्योंकि ऐसी अपडेट आ रही है। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।